हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। वेदों पुराणों में वर्णित अस्सी नदी आज संकटग्रस्त है। पद्म पुराण के काशी महात्म्य में काशी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वाराणसी के उत्तर में वरुणा, दक्षिण में अस्सी, पूर्व भाग में जाह्नवी और पश्चिम में पासपड़ी गणेश स्थित है। इसी तरह से अग्नि पुराण, जाबलोपनिषद आदि अन्य महान ग्रंथों में भी अस्सी नदी का उल्लेख मिलता है। प्रेस वार्ता में गोष्ठी का आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र ने बताया कि अस्सी दुनिया की ऐसी महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक नदी है जिस पर सबसे ज्यादा अध्ययन और शोध पर कार्यशालाएं आयोजित हुई। प्रोफेसर यूके चौधरी, प्रोफेसर राणा पीबी सिंह, प्रोफेसर के एनपी राजू, प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह, प्रोफेसर श्याम गंगाधर बापट जैसे दर्जनों विद्वान और उनके शोध छात्रों ने अत्यंत ही गहनता से इस महत्वपूर्ण नदी पर काम किया है। इसी क्रम में धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, गंगा समग्र और सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड सोशल रिसर्च के संयुक्त प्रयास से 23 जुलाई को हम सब भारतीय ज्ञान परंपरा में अस्सी नदी की वैशिष्ट्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से उन सभी विद्वानों के साथ बैठकर उनके शोध, अध्ययन और अनुभवों को सुनने और संकलित करने का काम करेंगे। आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे ने बताया कि इस राष्ट्रीय गोष्ठी में काशी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में काम करने वाले विद्वान भी शामिल होंगे, जिनका वर्षों से नदियों पर काम करने का अनुभव रहा है। गोष्ठी के प्राप्त अनुभवों के आधार बनाकर अस्सी के पुनर्जीवन के चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जाएगा, जिससे अस्सी नदी पुनर्जीवित हो सके और काशी की गरिमा में अभिवृद्धि हो। प्रेस वार्ता में गंगा समग्र काशी प्रांत के सह नदी प्रमुख कपिंद्र तिवारी भी उपस्थित रहे। प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे, धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, BHU। अच्छा सर, ये अस्सी नदी के बारे में किस तरह का इतिहास, पौराणिक इतिहास है और क्या उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, वेदों में अस्सी नदी का वर्णन आता है। जाबालोपनिषद नाम की एक उपनिषद है, उसमें अस्सी नदी का उल्लेख है। उसके बाद हम पुराणों में आएँ तो काशी खंड, वामन पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, ऐसे अनेक पुराणों में अस्सी नदी का उल्लेख आता है। काशी का जो एक दूसरा नाम है वाराणसी, ये इसी अस्सी नदी के नाम पर ही है। इसके एक तरफ वरुणा और दूसरी ओर अस्सी नदी है। इन दोनों के बीच में होने के कारण ही इस नगरी को वाराणसी कहा जाता है। और ये वाराणसी नाम उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन अस्सी नदी है। चूँकि वाराणसी अनादि है, वाराणसी अविनाशी है, तो मुझे लगता है कि अस्सी नदी भी निश्चित रूप से अनादि और अविनाशी होनी चाहिए, क्योंकि अस्सी का नाम वाराणसी के नाम से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अनेक प्रकार के जो धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ हैं, जैसे कृत्य कल्पतरु, त्रिस्थली सेतु, इन सभी ग्रंथों में भी अस्सी का उल्लेख आता है। मुख्य रूप से वामन पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि प्रयाग में भगवान विष्णु योग निद्रा के रूप में लेटे हुए हैं और उनके एक पैर से अस्सी और दूसरे पैर से वरुणा नदी का उद्गम होता है। और वही अस्सी नदी जो प्रयाग से निकलती है, दुर्वासा आश्रम या कुछ लोग फूलपुर का क्षेत्र बताते हैं, उस क्षेत्र से निकल करके ज़मीन के भीतर से होते हुए कर्दमेश्वर के पास पुनः प्रकट होती है और यहाँ से गंगा की सहायक नदी के रूप में गंगा जी में विलीन होती है। सर, आगामी समय में अगर हम बात करें तो उसमें सर आपकी भूमिका क्या रहेगी सर इस अस्सी नदी को लेकर? हम लोगों की भूमिका स्पष्ट है। हम लोग इस संगोष्ठी के माध्यम से अस्सी नदी का जो भी वैज्ञानिक, पौराणिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक रूप रहा है, उसका एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। और किस तरह के डॉक्यूमेंट सर इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे कि उदाहरण? जो वैज्ञानिकों ने जो इस पर शोध किया है, अनुसंधान किया है, अनेक लोगों ने तो अपने PhD भी इस नदी के ऊपर किए हैं, तो वो सारा जो उनका डॉक्यूमेंट है, जो उनका रिकॉर्ड है, पुराणों में जो महत्व है, पुराणों का जो उल्लेख है, उस रिकॉर्ड को हम लोग इकट्ठा करके और जिला प्रशासन से लेकर के केंद्र सरकार तक इस विषय को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसमें सर जिला हमारी मांग यही रहेगी, जो जन सामान्य की मांग है, कि इस अस्सी नदी को नाले का रूप जो आज प्राप्त हुआ है, उस रूप को हटा करके पुनः नदी का रूप स्थापित किया जाए। इसमें जो जगह जगह सीवर मिल रहे हैं, घरों के सीवर मिल रहे हैं, उन सीवरों की कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो और उन सीवरों को अस्सी नदी में न मिल करके उनका एक उचित प्रकार से उनका निवेश होना चाहिए।
अस्सी नदी का जो मूल स्थान था, जहाँ पर वो अस्सी घाट पर गंगा में मिलती थी, उसी मूल स्थान पर वह नदी के रूप में पुनः गंगा में मिले, यही हम लोगों का प्रयास है। सर, देखा जाए तो अस्सी नदी जो नाले के स्वरूप में इस समय है, काफ़ी सालों से है, और अभी ऐसा आपके सवालों से लग रहा है कि वर्तमान सरकार जो है वो सनातन को ज़्यादा प्रमोट करती है जी। तो क्या अस्सी नदी के जो महत्व हैं, जो उनके गुण हैं, अभी ही क्यों उनको उठाने का काम किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कि अभी ही उठाने का काम किया जा रहा है। ये प्रयास विगत कई वर्षों से चल रहा है। अनेक वर्षों से हमारे मित्र श्री कपिन्द्र नाथ तिवारी जी हैं, जो गंगा समग्र के हैं, ये अनेक वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों का भी, चूँकि इन्हें सहयोग प्राप्त हुआ है, धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग भी इसके साथ जुड़ा है, और हम लोगों ने देखा कि ये ऐसा विषय है जिस पर कार्य होना चाहिए, और केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, प्रायोगिक रूप में इस पर कार्य होना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी इस विषय पर आ रहे हैं, और अपनी सरकार जो इस समय भारत की सरकार है, वो भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुरातन संस्कृति को महत्व दे रही है। तो हमें उम्मीद है कि यह सरकार ज़रूर इस बातों पर ध्यान देगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र, HOD धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, BHU। आज किस तरह का प्लेटफॉर्म रखते हैं आप? यह कार्यक्रम 23/7/2022 शनिवार को प्रातः 10 बजे से, ये अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय संगोष्ठी हम लोगों ने एक दिवसीय आयोजन किया है। इसमें मुख्य रूप से जो इसके कर्ता धर्ता हैं वह गंगा समग्र संस्थान है, और उन्होंने धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग को भी जोड़ा है उसमें। तो दोनों के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। संगोष्ठी का मूल उद्देश्य है, यह अस्सी नदी पर आधारित यह कार्यक्रम है। अस्सी नदी को हम लोगों ने नाला में परिणत कर दिया है। अस्सी नदी का जो वास्तविक स्वरूप था, उसी को पुनः स्थापित करने के लिए और उसको प्रवाहित करने के लिए हम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है। वस्तुतः आप कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम को करने का क्या औचित्य था? क्या कहीं ना कहीं लगता है कि आपको नदी की निकासी में या मतलब कुछ खामियां दिख रही हैं? वस्तुतः है क्या, तो सच्चाई को यदि आप धीरे धीरे दबाते जाएंगे तो वो जो है एक दिन झूठ हो जाता है। तो अभी विगत 2-3 दशक से लोग यहाँ, ये तो काशी जो है आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ सुदूर क्षेत्रों से लोग आते रहते हैं, और जैसा वो देखते हैं वैसा ही स्वीकार करते हैं। वस्तुतः अस्सी नदी की जो अभी स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है। वह नाला है, उसमें हम गंदगी विसर्जित करते हैं, तो लोग उनको मान चुके हैं जो ये नदी नहीं, ये नाला था। तो लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस तरह के सम्मेलन के माध्यम से, इस तरह का संवाद स्थापित करने से लोगों को यह संदेश जाएगा, जो आज परिस्थिति दिख रही है, ये परिस्थिति अस्सी नदी की नहीं थी और न होनी चाहिए। नदी को प्रवाहित होनी चाहिए, और इसको नाला जो हम मान रहे हैं, इसको ये नाला नहीं है, इसमें गंदगी विसर्जित नहीं करना है। अस्सी नदी के बारे में कुछ इतिहास के बारे में कुछ बताएं। अस्सी नदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं निवेदन करूंगा। जो कार्यक्रम के संयोजक और हमारे मित्र प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी हैं, और इनका जो है इस विषय पर अध्ययन भी है, तो मैं आपसे सादर निवेदन करूंगा, जो अस्सी नदी की जो पौराणिक मान्यता है और आध्यात्मिक मान्यता है और जो उनकी वैज्ञानिकता है, इन सब के बारे में। मैं कपिन्द्र तिवारी, गंगा समग्र काशी प्रांत का सह नदी प्रमुख हूँ। अस्सी नदी को लेकर ये आपकी संस्था मतलब क्या, किस तरह की भूमिका निभा रही है? अस्सी नदी को लेकर के लगातार हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं। इसमें सफाई, श्रमदान, जनजागरण, पदयात्राएँ, गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ
लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में एक संगोष्ठी हम लोग 23 जुलाई 2022 को शनिवार को करने जा रहे हैं। गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विषय के माध्यम से अस्सी नदी के बारे में जाना है, समझा है, उसके बारे में जानकारियाँ जुटाई हैं। उन सारे विद्वानों के विचारों को हम लोग संकलित करना चाहते हैं, जुटाना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको सुनाना चाहते हैं कि लोग जानें, युवा पीढ़ी जाने, नई पीढ़ी जाने कि आखिर अस्सी नदी के ऊपर कितना काम हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अस्सी नदी दुनिया की एक ऐसी छोटी नदी है जिस पर कि सबसे ज़्यादा काम हुआ है। दर्जनों पीएचडी थीसिस हुए हैं। आईआईटी के लोगों ने, सिविल के लोगों ने थीसिस पीएचडी किया है उस पर, ज्योग्राफी के लोगों ने पीएचडी किया है, धर्मशास्त्र पुराण में भी लोगों ने इसके ऊपर जो है पीएचडी शोध का कार्य किया है। इतना ज़्यादा काम होने के बावजूद ये नदी आज संकटग्रस्त है। काशी की प्राण रेखा होने के बाद भी इसके तरफ समाज का भी ध्यान नहीं है और सरकार भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं सोच पा रही है कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। तो हम सब मिलकर के सरकार का सहयोग करना चाहते हैं ये रास्ता बनाने में कि काशी की धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षित हो सके। हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।